तो ये जो रडार है ये किस पे काम करता है? डॉपलर फ्रीक्वेंसी पे। ये एयरपोर्ट जो होगा ना उसके आसपास ये मिलेगा देखने के लिए, या कहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि एयरपोर्ट के पास ही मिले। और ये हवाई जहाज़ों को पकड़ने वाला जो रडार होता है ये रेडियो, ये किस पे काम करता है? रेडियो वेव पे। ये मौसम बता देगा कहाँ है। वायुयान चालन में इन दोनों की ज़रूरत है। मौसम बता देता है और सिंपल सा कंसेप्ट है, वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी ओर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो यानी डॉपलर सिद्धांत किस चीज़ पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पर। मौसम बता देगा, जैसे पटना एयरपोर्ट पे अगर किसी जहाज़ को उतरना है और दिल्ली से चल रहा है ना, तो पहले दिल्ली बैठे बैठे पटना एयरपोर्ट से क्लियरेंस ले लेगा। मौसम रडार किस पे काम करेगा? डॉपलर प्रभाव पर। अब जैसे मौसम की जानकारी तो अब रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज में बहुत जनहानि हो जाता है। कई बार मौसम की जानकारी ना होने की वजह से दिक्कत होता है। डॉपलर रडार, ये डॉपलर रडार है, दिख रहा है? ये क्या करता है भैया? ये एयरपोर्ट जो होगा ना उसके आसपास ये मिलेगा देखने के लिए, या कहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि एयरपोर्ट के पास ही मिले। मतलब रहने का मतलब, हाँ जी, पटना एयरपोर्ट के पास है, बहरवे लगा हुआ है डॉपलर रडार। फुटबॉल टाइप का रहेगा, बस इसको हाइट पे लगाया जाता है। लगाना है कहाँ पे? हाइट पे। अब चाहे जहाँ लगा दे, कौन सा कोई तो खुल जाए यार। डॉपलर रडार देखिए, ये इसके अंदर होता है वेव छोड़ने के लिए, और वो क्या पकड़ता है? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो समझ जाइएगा कि जो चक्रवात है वो क्या हो रहा है? हम लोग की ओर आ रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो चक्रवात हम लोग की ओर नहीं आ रहा है। तो ये जो रडार है ये किस पे काम करता है? डॉपलर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये हवाई जहाज़ों को पकड़ने वाला जो रडार होता है ये रेडियो, ये किस पे काम करता है? रेडियो वेव पे। रेडियो वेव पे। तो ये तो हवाई जहाज को पकड़ने के लिए होता है, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार इसको तो बोलते हैं। और ये क्या हो गया? डॉपलर रडार। ये मौसम बता देगा कहाँ है। वायुयान चालन में इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत रहती है। अगर डॉपलर रडार नहीं रहेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा सामने का मौसम कैसा है, उसी में लेके घुस जाएगा उसका ड्राइवर, पायलट। ड्राइवर नहीं, उसको पायलट बोलेगा। आजकल तो बस के अगवा लिख दे रहा है पायलट। हाँ, पायलट बोलते ड्राइवर उसको, समझे? एक ड्राइवर तो उसको ना एक महिला थी, वो स्कूटी लेके आई, हाथी को मार दी। तो हाथी को मारी ना, स्कूटी लेके आई सीधे हाथी को मार दी थी। अब हाथी अचानक देखी, पहले तो घुसियाई हाथी कि कौन है रे, देखी महिला तो भाग गई हाथी। तो हाथी का जो ड्राइवर था ना वो डिसबैलेंस होके गिर गया। बताओ, ये सब तुम लोग, हाथी की गलती थी। सड़क पे क्या कर रही थी? जंगल में रहना चाहिए उसको। हाँ देखो गलती किसकी थी? ये भाई, तो हम लोग कहाँ जाए हो दादा। इसमें से कितना स्कूटी रखी है सब, देखो हाथ नहीं उठा रहे, 2-4 है सब। ये हम लोग को बकस देना जी, तुम लोग कैंपस में धीरे चलाना लोग। तो ड्राइवर जो पायलट होते हैं उन लोग को इस रडार बहुत हेल्प करता है। मौसम बता देता है और सिंपल सा कंसेप्ट है, वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी ओर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो यानी डॉपलर सिद्धांत किस चीज़ पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पे? फ्रीक्वेंसी पर। मौसम बता देगा, जैसे पटना एयरपोर्ट पे अगर किसी जहाज को उतरना है और दिल्ली से चल रहा है ना, तो पहले दिल्ली बैठे बैठे पटना एयरपोर्ट से क्लियरेंस ले लेगा। क्लियरेंस ले लेगा कि मौसम ठीक है कि नहीं। देखा कुछ दिखिए नहीं रहा है, कोहरा पड़ल, अभी वही रहो, अभी वहीं रहो। और जब यहाँ थोड़ा थोड़ा कोहरा चालू ठीक दिखने लगेगा तो फिर डॉपलर रडार की स्क्रीन और स्क्रीन पे सब मौसम देख, क्लियर है, तुरंत बता देगा एयरपोर्ट रेडी फॉर एनी लैंडिंग, बोल देगा कि भाई जिसको जिधर से आना है रेडी रहे। अम्मी एक और को फोन नहीं करेगा, भोपाल वाला इधर कौन फ्लाइट है, एगो लगल है, ये वाला नहीं, वो सीधे बोलेगा एयरपोर्ट रेडी फॉर एनी लैंडिंग, किसी लैंडिंग के लिए रेडी है। इसके बिना पॉसिबल
बहुत दिक्कत हो जाएगा, टर्बुलेंस में आ जाएंगे, पलट जाएंगे, कभी क्रॉस विंड में हो जाता है, कहते विंड शील्ड में हो गया तो पलट जाता है। यहीं गिरा था पटना एयरपोर्ट पे एक तो जहाज, पटना एयरपोर्ट पे एक जहाज गिरा था, अब मंत्री लोग के बंगलवे पे गिरा। अब वहाँ एक बंगला है, और बंगला में जिसको अलॉट होता है उसका करियर खराब हो जाता है, उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, वो मंत्री जेल चल जाएगा या सरकार पलट जाएगी। वो बंगला बहुत भूतिया बंगला है। अब हम यहाँ बंगला का नाम नहीं बोलेंगे ना, तो बंगला नंबर जिसको जिसको अलॉट है वो खाली करके भागेगा अभी वह। लेकिन उस बंगला में जो गया है उसका करियर डूबा है, जो गया है वो एक बार अगर मंत्री बना तो फिर वो विधायकों नहीं बच पाता है। अब वो ऐसा कुछ अब कहा जाता है, अब हमको क्या मतलब है उसमें, अशुभ है, श्रापित है क्या, जहाज ही गिरा दिया था। तो बताइए डॉपलर किस पे काम करेगा, किस पे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर काम करता है। डॉपलर प्रभाव किस पे काम करता है, मौसम की जानकारी किस रडार से, डॉपलर रडार। इसी डॉपलर रडार से बताया जाता है, चेतावनी जारी किया जाता है तूफान आने वाला है ये, और ज्यादातर ये तूफान कोस्टल एरिया में आते हैं, हम लोग के आने तक तो खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे हम लोग में ऐसा समस्या भी नहीं है, हम लोग के यहाँ समस्या मौसम का किसी को पता नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। और हमारे मौसम विभाग में जितने बैठा है समझ विशुद्ध एकदम बौधा है सब, किसानों का कोनो हेल्प नहीं कर रहा है सर। उड़ीसा साइड में ठीक है, चेतावनी विभाग ठीक है, ये हुदहुद आएगा, दुनिया भर का तूफान है, विपरजॉय आया था, विपरजॉय गुजरात में आया था ना, अभी गुजरात में कौन सा चक्रवात था, हम वो जिस दिन आने वाला था उसके 2 दिन पहले हम वहां से आए थे, वो अनुभव किए थे इसीलिए। हाँ भागे की यहाँ गुजरात का आदमी चक्रवात आएगा तो इनको गली मोहल्ला पता है किधर से किधर भागना है, हमको कौन चीज पता रहेगा कहाँ भागने को, भाग जाएंगे वही में गिरा जाएंगे, डांडी मार्च की तरह दौड़ जाएंगे हम कहीं भाई फ्लाइट लो चलो। और उसके बाद 2 दिन बाद भयानक तबाही लाया था।